जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो दोस्तों, यह वीडियो खासकर 10th क्लास वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं मैथ का 138 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछा गया है। 2025 के एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अर्थात इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में बिल्कुल पॉइंट वाइज मैथ के संपूर्ण रिवीजन यहां हो जाएगा, पूरे 10th के मैथ का रिवीजन। आप लोग बस धीरे से ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को देखें, 10th वालों के लिए स्पेशल। ऐसे आप सभी व्यक्ति, हर क्लास वाले व्यक्ति इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो सब टॉपिक को हम डिटेल यहां में देने वाले हैं, जो आपके लिए काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतना डिटेल में बताया जाएगा कि लगेगा सब्जेक्टिव ही, यह आपको मैथ को बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है। यहां पे देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या, प्रमेय संख्या कौन है। ऑप्शन है √7 प्लस √7, √25 प्लस √3, 1/√4 और √9 प्लस इंटू √3। तो देखिए प्रमेय संख्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जब किसी संख्या को हम p/q रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जब किसी संख्या को p/q रूप में लिखा जा सकता है और यहां p/q जो होगा क्या होगा, पूर्णांक होगा। p/q जो होगा आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। p/q क्या होगा, पूर्णांक होगा और q बराबर 0 नहीं होगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। और रूट में है तो निश्चित रूप से जिस रूट वाले संख्या का पूर्ण अर्थात हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, मूल्य निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, प्रमेय होगा। और जिसका मूल्य नहीं निकाला जा सकता है पूरा पूरा, वो क्या होगा, अप्रमेय होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कौन प्रमेय है। याद रखिएगा p/q रूप में व्यक्त संख्या जहां p/q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं हो, क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए √7 प्लस √7 इसको हम जोड़ सकते हैं, क्या होगा 2√7, लेकिन फिर भी √7 को हम नहीं निकाल सकते पूरा पूरा मान, तो वो क्या हो जाएगा आपका अप्रमेय संख्या। देखिए फिर √25 को तोड़ सकते हैं कितने में, 5। √25 का यानी क्या हो जाएगा मूल 5 और √3 को नहीं तोड़ सकते हैं, तो 5√3 ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन देखिए क्या है 1/√4, तो √2 को हम क्या कर सकते हैं, √4 को तोड़ सकते हैं कितने में, 2 में, अर्थात √4 जो आएगा कितना आएगा, 2 मूल इसका निकल के आएगा और ये ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आया 1/2। तो यहां देखिए हर कंडीशन लागू हो रहा है कि p/q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी देख लेते हैं 9 का वर्गमूल होता है 3, लेकिन 3 का नहीं होता है, तो 3√3 ये भी क्या है आपका अप्रमेय है। अर्थात ये सभी संख्याएं अप्रमेय है, एक ही संख्या
√4 आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। अर्थात देखिए आप परमेय संख्या क्या होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया गया है आपका दूसरे क्वेश्चन में। देखिए कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए m एक पूर्णांक है और विषम पूर्णांक, अर्थात विषम पूर्णांक कहने का मतलब हुआ वो संख्या होगी 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह केवल विषम संख्या हमको लेना है। तो विषम जो पूर्णांक होगा किस रूप में होगा, तो देखिए m एक पूर्णांक है। m कहने का मतलब यहां सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, काहे कि ये बोल रहा है पूर्णांक है। लेकिन विषम पूर्णांक कब होगा, ये कंडीशन है। तो विषम कब होगा, देखिए ये m+1 जो है, यदि m सम संख्या है, सम पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए 2, तो जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक आ जाएगा। यहां पे हम एक यदि इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा 3, ये विषम पूर्णांक है। लेकिन m बराबर यदि हम ले ले 3, तो ये विषम पूर्णांक ना आके क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। अर्थात ये ऑप्शन क्या है इसका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए पुनः हम अगले पर चलते हैं। m सीधे दिया, m तो पहले ही बोल दिया एक पूर्णांक है, अर्थात वो सम भी होगा और विषम भी होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2m दिया है, तो देखिए 2m दिया है, तो जब m आपका क्या रहेगा, m आपका रहेगा सम संख्या, तो जैसे इसी को लेते हैं 2, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। m का मान 2 लिए और m का मान 3 लेंगे तो 2 तिया 6। ये हमेशा सम पूर्णांक आएगा। ये जो आपका है विषम पूर्णांक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहां आएगा हमेशा क्या, सम पूर्णांक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। लेकिन विषम पूर्णांक में देखिए अब 2m, जब 2m आ रहा है आपका सम पूर्णांक, तो एक जोड़ने के बाद वो हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक। हम हर जगह 2, 3 m बराबर ले रहे हैं। m बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, यानी लगातार ले रहे हैं, 1 भी ले सकते हैं। लेकिन यहां देखिए 2 मान देंगे तो 2 दूनी 4, 1 क्या हो जाएगा 5, 3 मान देंगे 3 दूनी 6, 1 7, इसी तरह ये आते रहेगा। अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 2m+1, m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2m+1। समझ गए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है आप देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है दशमलव प्रसार से है, तो दशमलव प्रसार का पहले हम पढ़ लेते हैं डिटेल कि दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए जब किसी परमेय संख्या को यदि हम क्या कर रहे हैं, दशमलव में बदल रहे हैं, तो उसमें दशमलव के 2 रूप को हमको देखने को मिलेगा। क्या रूप देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपका शांत और दूसरा मिलेगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव का 2 रूप आएगा, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट है कि शांत दशमलव प्रसार का जो हर रहता है, कोई भी संख्या परमेय किस रूप में रहती है, p/q रूप में, और जिस परमेय संख्या में q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, q का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप में रहेगा। यानी q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना है। 2 और 5 के सिवाय अदर कोई गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड, तो शांत दशमलव प्रसार वो ना होगा। क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार।
समझ गए? यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड में ये रहेगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव प्रसार में। और अशांत दशमलव प्रसार में ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप का नहीं होगा। इसमें इस सब के सिवा हो सकता है 3 पर पावर किसी रूप में आ जाए, कोई संख्या आपका 7 आ जाए, ठीक है, और 3 7 इसी तरह जो भी है 2 5 छोड़ के आया वो क्या हो जाएगा आपका अशांत। और एक चीज देखिएगा, ये दोनों रहे ये भी जरूरी नहीं है, इस दोनों में से एक या तो 2 पर पावर m भी हो सकता है या 5 पर पावर n भी हो सकता है। केवल या तो 5 पर पावर n रूप में रहे, केवल 2 पर पावर m रूप में रहे, अर्थात केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में। और इसके सिवाय 3 7 9 कुछ भी आया समझ जाइएगा ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? दशमलव प्रसार का 2 रूप, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत हुआ कि उसका p/q रूप में है और उसके q के अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 या 5 या 2 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तब वो शांत होगा। अन्यथा ये नहीं है या ये रहने के बाद भी अगर ये सब है तो ये क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत और शांत दशमलव प्रसार समझ गए आप लोग? अब जो है आपका कि दशमलव प्रसार में और शांत दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, देखिए शांत का क्या होगा, p/q रूप में हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा क्या होगा, 2 पर पावर m 5 पर पावर n या दोनों में से कोई एक होगा, 2 पर पावर m या 5 पर पावर n में। ठीक है, इसका हो गया। अब ये जो आपका है अशांत 2 प्रकार का होता है। एक अशांत मतलब अनवसानी आवर्ती, और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। ये 2 प्रकार का आपका क्या हो गया, दशमलव प्रसार। अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, ये 2 प्रकार के दशमलव प्रसार है जो कि अशांत है। तो ये कब होगा और ये कब होगा, सो देखिए एक बात जानिए, शांत दशमलव प्रसार प्रमेय संख्या का ही हो सकता है और अनवसानी आवृत्ति जो है ये भी प्रमेय संख्या का ही हो सकता है। अनावृत्ति केवल क्या होगा, ये संख्याएं हमेशा क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। और ये जो आपका है शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, आपका हमेशा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए अनवसानी कब होगा, आवृत्ति कब होगा, जब दशमलव के कुछ स्थान तक या कुछ स्थान के बाद क्या रहेगा आपका, शेषफल 0 नहीं आके बार बार वही शेषफल दोहराने लगेगा। यानी ऊपर से एक संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या या 10 जितना भी संख्या हो, यदि फिर से दोहराने लगे तो वो संख्या अनवसानी आवृत्ति का हो जाएगा, अर्थात पुनरावृत्ति उसमें हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है। और अनवसानी अनावृत्ति में शेषफल 0 भी नहीं होगा और किसी प्रकार के संख्या का दोहराना देखा नहीं जाएगा। वो अलग अलग प्रकार के दशमलव के बाद संख्या, जैसे देखिए इसमें क्या है, जैसे हम ले लेते हैं 5.23148 इस तरह क्या होगा, कुछ से कुछ आते रहेगा। लेकिन इसमें जो है आपका क्या रहेगा, जैसे 5.32 आएगा और ये हो सकता है 222 दोहराने लगे, अर्थात इसको हम उसी रूप में तो नहीं लिखेंगे। देखिए
3 2 और इसी के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, अर्थात 3 2 3 2 3 2 आ रहा है बार बार। इसके बाद भी क्या आ रहा है, 3 2 3 2 इसी प्रकार क्या करेगा आ रहा है, तब ये हो जाएगा आवृत्ति का। और किसी प्रकार का दोहराना नहीं है, अलग अलग आ रहा है तो क्या होगा अनबसानी अनावृत्ति, और वो अपर्मेय होगी, ये परमेय होगी। और शांत दशमलव प्रसार में शेषफल ही 0 आ जाता है, कुछ संख्या के बाद जो है क्या आएगा शेषफल 0 आ जाएगा, जैसे ये हुआ। इसके बाद नहीं कुछ है, मतलब शेषफल इसका क्या है 0 है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार का। तो ये हो गया अब दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा नहीं होगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंड याद रखिएगा कि दो केवल 5 या 2 पर दोनों होना चाहिए, बस ये शांत में। और शांत में इस सब के सिवाय कोई और रहेगा। ओके, आप लोग समझ गए दशमलव प्रसार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बताइए, कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, कौन दशमलव प्रसार शांत होगा बताइए। 91 में आप देख रहे हैं 13 और 7 अभाज्य गुणनखंड, 13 सके 91, तो ये तो होगा नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड। फिर देख रहे हैं 23 तो अभाज्य संख्या है, इसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 गुना 3 अर्थात 15 या 45, ठीक है। उसमें देखिए 5 के सिवाय 3 आ गया, ये भी क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। 80 में देखिए क्या रहेगा आपका, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, 2 दूना 4, दूना 8 बचे 40। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है और केवल क्या है 5 है। हम बताए 2 रहेगा 5 रहेगा या 2 रहेगा या 5 रहेगा, दोनों में से एक रहे या दोनों रहे, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। देखे बिल्कुल आसानी से हो गया। बस आप वीडियो को देखिए और आराम से समझिए। अगर ये पूरा वीडियो आप देखे, पार्ट बाय पार्ट हम डालेंगे, एक बार ही नहीं डालेंगे, तो देखिएगा आप संपूर्ण मैथ को लगेगा कि पढ़ लिए हैं। हर पॉइंट का हम यहां डिटेल देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए उसी से है, दशमलव प्रसार से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दशमलव प्रसार से है, क्या है सो देखिए कि 0.87 पे पावर क्या है रेकरिंग है, और इसको हम क्या करेंगे कि कौन से रूप ये होगा ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसको भी ज्ञात करने का नियम है आपका, क्या है सो देख लीजिए पहले कि 0.87 एक संख्या पे रेकरिंग है, केवल 7 पे, ठीक है, केवल 7 पे है। देखिए जब दोनों पे रेकरिंग रहता है ना, तब हम क्या करते हैं कि एक पर उतना 0 से गुना करते हैं, और एक पर है तो उतना ही करेंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है और नहीं है, तब पहले इसको हटाने की कोशिश करेंगे। माना यहां पे हमने क्या x बराबर, इसको मान लेते हैं 0.87। अब जो है x के दोनों ओर हम क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और इसको यदि 10 से गुना करें तो एक दशमलव इधर आ जाएगा, जितने 0 से करेंगे संख्या दशमलव उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.7 पे पावर रेकरिंग। देखिए 10 से गुना किए हैं, आप दोनों और 10 से गुना कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 8.7 पे पावर रेकरिंग। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, और पुनः फिर से हम क्या कर रहे हैं 10 से गुना। यहां भी हम क्या किए हैं, दोनों और समीकरण के 10 से क्या किए हैं गुना किए हैं, और पुनः हम क्या करेंगे दोनों और 10 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। पुनः हम जो क्या करेंगे दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। चलिए लिख देते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, यानी पुनः दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और ये पुनः दशमलव संख्या एक बार क्या होगा उधर हो जाएगा। आप जानते हैं इस 7 का मतलब हुआ क्या 8.7, इसी प्रकार हम क्या करेंगे देते रहेंगे,
यही ना, डैश डैश। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या इधर आ जाएगा तो इसको 8 7.7 आ ही रहा है तो 7 यहाँ रहेगा ही, रेकरिंग में बार बार 7 आते रहेगा। इसको समीकरण क्या मानिए, 2 मानिए। अब दोनों समीकरण को क्या करिए, घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 में से 10x घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 90x, ठीक है। और फिर बराबर इधर घटाएंगे, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, देखिए 8 7.7, इसको किस प्रकार घटाएंगे, सबसे पहले 8 7.7 पर रेकरिंग और उधर है आपका 8.7 पर रेकरिंग। ये देखिए रेकरिंग है, इस पूरे डैश डैश है तो ये क्या हो जाएगा 0.17 से 8 गया, क्या हो जाएगा 9 और यहां बचा 7, 79 आ गया। तो यहां क्या लिख देंगे 79 आ गया, देखिए। और अब इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 79/90, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 79/90, ऑप्शन सी इसका आंसर। बस आप देखिए ध्यान रखिएगा, जब ये समझ जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। बस आपको सोचना है एक संख्या के बाद इधर करेंगे, फिर अर्थात 100 से गुना, एक बार 10 से किए आपका आएगा, फिर 100 से करेंगे तो ये इधर 100 और 10 को घटा लिए 90 आ गया। और इधर आप देख रहे हैं 8 घटाना है किसमें, 87 में, ठीक है। और 8 87 में घटाएंगे आ जाएगा कौन आपको 79, हो गया आंसर। यदि आप समझ चुके हैं तो तुरंत बना लीजिएगा। अब जो आपका है अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, यदि 540 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 5 पर पावर z है, तो x प्लस y माइनस z मान। देखिए 540 का तुरंत क्या करिए आप लोग, अबाध गुणनखंड तोड़ लीजिए। 540 को तोड़े 2 बार में लगाएंगे, 27 गुना 54, तो यहां क्या हो जाएगा 27 270, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 135, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 3 5 15, फिर 3 से लगेगा कितना होगा 15 3 45, 3 से लगेगा 5। तो देखिए इसका 540 का हमको क्या आया है, 2 बार आया है, तो 2 पर पावर क्या देंगे 2 गुना 3 कितना बार आया है 3 बार आया, 3 पर पावर 3, और 5 कितना बार आया है 1 बार आया। तो देखिए यहां पे आप इस रूप में देखिए क्या है, हमको क्या आया है 2 पर पावर x, तो 2x का मान यहां क्या आ गया हमको 2, ठीक। y का मान कितना आ जाएगा 3 और z का मान आ गया हमको क्या 5। तो देखिए ये सब मान आपका प्राप्त हो चुका है। तो पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए x का मान आया है 2 प्लस y का मान आया 3 माइनस z का मान आया 5, 3 2 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया हमको 0। तो देखिए ऑप्शन ना गुना में, हम देखिए प्लस लिख दिए, यहाँ क्या है गुना में है, x प्लस वाई माइनस जेड, सही तो है, ठीक है। 540 का तोड़े हैं 2, 3 पर पावर 3, हाँ ओहो, जेड का मान क्या आया है 1 आया, 5 पर पावर क्या है 1 ना, तो यहाँ हमको यही थोड़ा गलती लिख दिए, जेड बराबर क्या आएगा 1। तब आपका जो है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मान हमको आया 2, y का मान आया 3, z का मान आया कितना 1, तो 3 2 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ गया आपको 4। ओके समझ गए। बस गुणनखंड तोड़िए, उसके गुणांक को पावर के रूप में लिखा गया, बराबर करिए क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, और वहां से आप मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, अभी तुरंत बताए, ठीक। अपरमेय और परमेय संख्या के बारे में बस आप देखिए कि जिसका मूल हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा परमेय, और शांत में हम बताए थे जो पावर रेकरिंग में रहेगा वो क्या होगा आपका परमेय होगा, क्योंकि ये अशांत किस रूप का है आवृत्ति का है, और बताया अशांत आवृत्ति जो होता है क्या होता है आपका
प्रमेय संख्या होती है, अर्थात ये प्रमेय है। और यहां पे देखिए 13 इंटू 13 क्या हो जाएगा, जब वही चीज गुना कर रहे हैं तो रूट इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13। ये भी प्रमेय है। देखिए 10 का रूट नहीं होता है लेकिन 100 का होता है, 10 होता है, ये भी रूट में रह गया, ये भी क्या है, प्रमेय है। और 441 का वर्ग देखिए होगा आपका क्या, 21 हो जाएगा। तो 21 इसका क्या है, मतलब 21 जो आपका क्या है, प्रमेय है। तो कौन अप्रमेय है, तो देखिए ये प्रमेय आया, ये प्रमेय आया, ये प्रमेय आया, कौन है अप्रमेय, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आएगा। ये क्या है, आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है, नहीं हाँ ठीक है, अशांत आवर्ती है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका प्रमेय, क्योंकि दोहरा रहा है संख्या, 3 बार में आ रहा है, अभी बार आ रहा है, हम बताए थे। तो ये क्या होगा आपका, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर, यदि m और n दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए थोड़ा ये आप सोच सकते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड में 1 रहती है और स्वयं संख्या होती है। उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 1 और स्वयं संख्या, उसको अभाज्य। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, देखिए 1 सब में आ रहा है लेकिन स्वयं संख्या अलग होगी, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, जो भी अभाज्य संख्या होगा सब में 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन इस संख्या में समय से किसी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अर्थात इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए इसका क्या है, आप इसको देख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं क्या कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है, अर्थात पहली संख्या क्या बोला जाता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, लघुत्तम गुना महत्तम। तो देखिए आपको दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया 2366 बराबर, ये क्या दे दिया आपका लघुत्तम, मतलब एलसीएम दे दिया कितना, 182। तो एचसीएफ जो होगा कितना होगा, यह ना पूछा, महत्तम समावर्तक कितना होगा, मतलब एचसीएफ कितना होगा। तो आप जानते हैं ये गुणा में है, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2366 है, 66 भागा 182, इसको भाग दीजिए, जितना बार में लगेगा आ जाएगा आपका उतना आंसर। देखिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में यदि लगा रहे हैं, 3 2 3 6 8 3 24 नहीं, 8 बार में 8 दूनी 16, ठीक है, 182 8 है। आप देखिए 8 दूनी 16, 6 बाकी 1 8 8 64 1 65, नहीं लगे, पहले एक बार में लगा देते हैं ना, एक बार में लग जाएगा तो कितना आएगा शेष, 4 इधर 6 है, 4 3 में 60 गया 5, ठीक, और बस 546 हो जाएगा आपका कितना, 3 बार में, अर्थात पहले कितना बार में लगाए, पहले लगाए 1 बार में, और फिर कितना है 3 बार में, 2 तिया 6 8 तिया 24 और 3 2 5, अर्थात 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखिए अगले ऑप्शन में क्या है आपका, 13 23 16 3, तो अभी तुरंत बताए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, देखिए अभी तुरंत हम बताएं, दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा, जिसके Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहेगा, 2, केवल 2 नहीं रहेगा। देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर n रूप का नहीं होगा,
या दोनों में से एक भी, या जो होगा 2 पर पावर केवल 5 भी नहीं रहेगा या 5 पर पावर n भी नहीं रहेगा। तो देखिए 40 को तोड़ते हैं तो 40 में हमको 2 और 5 नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका आवाज ग्रहण करेंगे 2 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सौन दशमलव प्रसार। 160 में भी क्या नजर आ रहा है, सो देखिए 160 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 80, फिर 40, फिर आ जाएगा कितना 2 20, 2 दूना 4, दूना 8, 2 से लगाया 80, फिर 40, 20, फिर 2 से लगाएंगे 10 और फिर 2 से लगाएंगे 5। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 16, 16 32, 32 बचे 160, अर्थात केवल देखिए 2 है और 5 है आवाज गुणनखंड में। और ये देखिए 441 में, और इसमें 200 हम देख लीजिए, इसमें भी 2 और 100, 2 और 100, अर्थात केवल 2 और 5 है। लेकिन 441 में आप देखिए 2 और 5 नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य तभी होती है जब इसके इकाई अंक क्या हो, 2 0 2 4 6 8 हो, और 5 से विभाज्य तब होती है जब उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा या 0 रहेगा, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार आपका होगा 13/441 का, वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आवाज गुणनखंड इसी रूप का नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट था। अब यदि P बराबर A इंटू क्या है, बी क्यू, तथा Q बराबर A पर पावर 4 B, जहां P Q धनात्मक पूर्णांक तथा A B अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम देखिए निकालते हैं। एलसीएम आप जानते हैं जो एचसीएफ होता है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड उसमें कॉमन आता है, ठीक, और एलसीएम होता है कि जो जितना अधिक बार दोनों में आ रहा है उसको गुना करने पर। तो पी का आपका क्या है, हमको एलसीएम लेना है ए बी क्यू का और ए पर पावर 4 बी का। तो देखिए क्या है, दोनों में से यदि हम क्या लगाएंगे, ए से लगाएंगे तो ये क्या बचेगा, ए, देखिए ए से लगेगा, ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, तो यहाँ ए से लगाएंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी क्यू, और यहाँ क्या होगा ए पर पावर, ऐसे ए बी से ही लगा देते हैं। अब यहाँ बी क्यू ना बच के क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और ये आपका ए क्यू बचेगा और बी हट गया। तो इस सब को गुना करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 और बी पर पावर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ए पर पावर 4 बी पर पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। देखिए सह-अभाज्य का क्या कॉन्सेप्ट है, सह-अभाज्य संख्याएं हम कौन सा युग्म सह, जिसका एलसीएम जो होगा, एचसीएफ जो होगा क्या होगा, 1 होगा, जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, वही क्या होगा आपका सहअभाज्य। ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 15 45 में आप देख रहे हैं 3 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, अर्थात ये नहीं होगा सहअभाज्य। 9 और 16 में देख रहे हैं क्या, 3 2 से नहीं लग रहा, 3 से 3 3 9 नहीं लग रहा, 4 से भी नहीं लग रहा, 5 से भी नहीं लग रहा, 6 से भी नहीं लग रहा, 7 से भी नहीं, 8 से भी और 9 से भी नहीं आ रहा है, अर्थात यही सहअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा, केवल 1 होगा। उभयनिष्ठ एचसीएफ मतलब हुआ कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा आपका 1 आएगा, अर्थात वही हो जाएगा आंसर सहअभाज्य संख्या। इसमें देखिए इसमें भी 2 से लग रहा है और इसमें भी आप 3 से लग रहा है, 5 1 6 3 से लग रहा है। तो अभाज्य संख्या का युग्म याद रखिएगा कि जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, वही क्या होगा आपका अभाज्य संख्याएं होगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है क्या कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए
हाँ लिखा जा सकता है ऐसे भी, ये परमेय संख्या है, आप देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 3125 दशमलव में है 0 दशमलव, इसका दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे में कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आ जाएगा आपका किस रूप में, 3125 हो जाएगा 5 पर पावर 25 और 25 625, 5 पर पावर कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 625 हो गया 5 पर पावर 4, और ये हो जाएगा 5 पर पावर 5। और इसमें जो आपका है कि 10,000 है, तो 10,000 को हम किस रूप में लिखते हैं, एक काम करिए काट ही दीजिए, ताकि पावर में बदलेंगे तो इसको 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 5,000। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, काटते हैं, सिंपल है, 25 से इसको काटेंगे तो 125 आएगा, और 25 से इसको काटेंगे आएगा 400। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 25, और इसको 25 से काटेंगे एक बार में लगेगा, ठीक है, 25 400 एक बार में लगेगा, और ये आपका शेष हो जाएगा कितना, 15 15 150 तो 16, यानी 5/16 इसका आ जाएगा। सिंपल सा है, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद जितने संख्या होती है उतना एक पर 0 दे दीजिए, और इसको काटिए, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 5/16 इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, देखिए यहां फिर कॉन्सेप्ट समझिए कि कौन सा बहुपद है, इसके लिए थोड़ा अच्छा से देखिएगा, आ जाएगा आसानी से समझ में। बहुपद पहचानने का नियम क्या है, बहुपद पहचानने के लिए आपको 2-3 बातें देखना पड़ेगा, और कौन सी 2-3 बातें सो समझिए। पहला देखिए कि x का जो पहला आपका क्या होगा, x का घात, x का घात जो होगा धनात्मक संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या लिख दिए, धनात्मक पूर्णांक में आ गया, सभी 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, यानी प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य शामिल कर लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो घात हमेशा देखिएगा क्या रहेगा, बहुपद का पहचान है, ये क्या है आपका पहचान, बहुपद का पहचान किस प्रकार किया जाता है। तो पहला याद रखिएगा, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस एक चीज ये देखिए, घात पूर्ण संख्या है। और इसके लिए क्या देखिएगा कि कभी भी चर जो होगा रूट के अंदर नहीं होगा, चर संख्या रूट के अंदर नहीं होगा, चर संख्या क्यू में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, कभी भी चर संख्या बटा में नहीं होगा, चर संख्या रूट में नहीं होगा, और हमेशा पूरा पूरा उसका घात होगा। ये 3 बातें आप देखिए बस बहुपद, और कुछ सोचना ही नहीं है, यही 3 रूप ही आपको मिलेगा। क्या रहेगा आपका कि चर संख्या नीचे नहीं रहना चाहिए, हर में नहीं रहना चाहिए, क्यू में p/q रूप जो होता है उसमें क्यू कभी नहीं रहेगा, क्या आपका चर संख्या क्यू के जगह पर कभी नहीं रहेगा, रूट के अंदर कभी नहीं रहेगा, और उसका घात जो होगा चर संख्या का, यानी x का घात जो होगा, x में बहुपद है तो x का घात जो होगा हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अभी पहला नंबर भी देख रहे हैं, तो रूट के अंदर क्या है, x है। देखिए यही बोले थे ना, कभी भी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए चर संख्या। ठीक है, देखिए हम लिख ही देते हैं, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। पहला नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि रूट के अंदर चर संख्या नहीं हो। ठीक है, और तीसरा नंबर कहता है कि चर संख्या हर में न हो। ये 3 नियम याद रखिएगा कि जैसे x में बहुपद है तो ये रूट में x कभी नहीं होगा, रूट में x कभी नहीं होगा, और 1/x कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है आपका देखिए ये रूट में है, अर्थात ये बहुपद नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है,
तो ये नहीं होगा। और फिर देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरा है सब, ये बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए क्या है, बटा में है, हर में है, और यहाँ पर भी देखिए रूट में है। तो ये सभी बहुपद नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद है। याद रखिएगा ये तीन बातें जो बताएं बहुपद पहचान की काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगले 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, देख ले कि बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 3 - 8 का घात क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा घात निकालने के लिए आप x के पावर वाले पद को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका अगर हम करेंगे तो x हम और किसी पद को लेना देना नहीं है, x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम पूरा सॉल्व ही करके ही दिखा देते हैं। इसका हो जाएगा क्या, x पर पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 3 दूना 6x, और ये है आपका क्या, गुना में x पर पावर 3 - 8। अब फिर देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो उसी से में हो जाएगा, पावर बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा 5। हमको घात पूछा है। बहुपद की घात किसको कहते हैं, चर का अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। चर का अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद का घात होगा। देखिए यहाँ 2 3 2 5 आया, अब यहाँ पर 3 ही रहेगा, यहाँ पर 4 आएगा, अधिकतम घात क्या है 5। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देख लिए x पर पावर 3 है और यहाँ गुना करें x पावर 2, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं से हम निकाल लेते, ऐसे हम बता दिए किस प्रकार निकालेंगे बहुपद के घात। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुपद 2x² - 6 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक किस प्रकार निकाला जाता है। शून्यक निकालने का आप एक जानते हैं, द्विघात बहुपद है तो एक गुणनखंड विधि है और दूसरा आपका क्या है, जो आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं शून्यक गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं, क्या है 2x² - 6 = 0। इसको उधर ले जाइए, शून्यक निकालना होता है 0 के बराबर कर दीजिए। 2x² = क्या हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा x², ये गुणम है इधर भाग में जाएगा, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, पावर 2 डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट के उधर जाएगा, तो ये कटेगा 3, तो रूट अंदर क्या होगा 3, है ना। तो जानते हैं रूट अंदर 3, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस रूट अंदर 3 हो जाएगा, क्या कि ये आपका 2 तिया 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस √3 देखते हैं, प्लस √3 माइनस √3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हम 15 क्वेश्चन देखे हैं फुल्ली डिटेल के साथ। ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा जो भी 10th के लोग हैं। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।